नमस्कार। आइए आज हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। ये एक कहानी है बड़े बड़े सपनों की और उन्हें हकीकत में बदलने की। और हाँ, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये पूरी चर्चा बहुत ही काम आने वाली है। तो भारत की 50 साल की अंतरिक्ष यात्रा सुनने में शायद ये बस कुछ तारीखें और नाम लगे हैं ना, है ना? लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक महागाथा है, दशकों में फैली हुई एक देश की जबरदस्त तकनीकी छलांग की कहानी। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो इस महान कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए देखते हैं उस पहले सबसे अहम कदम को जिसने भारत का नाम हमेशा के लिए अंतरिक्ष के नक्शे पर लिख दिया। और ये सब शुरू हुआ, साल था 1975 और नाम था आर्यभट्ट। ये सिर्फ भारत का पहला सैटेलाइट नहीं था। सोचिए, ये वो पहली ईंट थी, वो नींव का पत्थर था जिस पर आज हमारा इतना बड़ा स्पेस प्रोग्राम खड़ा है। इसे एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जैसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था और बस इसी एक लॉन्च ने सितारों तक पहुंचने के हमारे सपनों को सच करना शुरू कर दिया था। तो आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ एक शुरुआत तो हो गई, पर भारत यहीं रुकने वाला नहीं था। इसके बाद का जो दशक था ना, वो था तेजी से सीखने का और अपनी काबिलियत को दुनिया को दिखाने का। देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ा। इस दौर में हर सैटेलाइट एक नया दरवाजा खोल रहा था। देखिए, 1979 में आया भास्कर 1। इसने हमें पहली बार स्पेस से अपनी धरती को देखने की ताकत दी। फिर 1980 में रोहिणी RS-1, ये तो एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि इसे पहली बार हमारे अपने रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया गया था। मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। और फिर 1981 में एप्पल और 1983 में इनसैट 1B ने तो कम्युनिकेशन और मौसम की जानकारी में जैसे क्रांति ही ला दी। अब हम आते हैं 21वीं सदी में। यहां आकर इसरो का फोकस थोड़ा बदला। अब मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि ऐसे मिशनों पर जोर दिया गया जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकें। और ये मिशन वाकई में कमाल के थे। जरा सोचिए, 2004 में एड्यूसैट, इसने दूर दराज के गांवों तक पढ़ाई पहुंचाई जहां अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पाते थे। कल्पना 1 ने तूफानों के बारे में पहले से बताकर कितनी ही जानें बचाईं। और कार्टोसैट सीरीज, अरे इसने तो शहरों की प्लानिंग से लेकर देश की सुरक्षा तक में मदद की। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी सीधे लोगों के काम आ रही थी। अब तक हम धरती के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और रोमांचक मोड़ आने वाला था। भारत ने अपनी नजरें पृथ्वी से परे दूसरे ग्रहों पर टिका दी थीं। साल था 2008। ये बस एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो साल है जब भारत ने इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी दूसरे ग्रहों की खोज की दुनिया में अपना पहला बड़ा कदम रखा। एक नए युग की शुरुआत। और हमारा पहला निशाना कौन था? हमारा सबसे करीबी पड़ोसी चांद। 2008 में चंद्रयान 1 का लॉन्च, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये गहरे अंतरिक्ष में भारत का एक जोरदार ऐलान था। और मजे की बात देखिए, कैसे एक सफलता दूसरी सफलता की सीढ़ी बनती है। चंद्रयान 1 की जो जबरदस्त कामयाबी थी ना, उसे ने हमें वो आत्मविश्वास दिया कि 2013 में हम मंगलयान के साथ पहले ही अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंच गए। सोचिए, पहले ही प्रयास में। तो चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया को भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। भारत की चांद पर ऐतिहासिक जीत की कहानी। लेकिन ये जीत रातों रात नहीं मिली, ये लगन और मेहनत की कहानी है। पहला कदम था चंद्रयान 1 2008 में, जिसने चांद पर पानी होने के सबूत खोजे। फिर आया चंद्रयान 2 2019 में। लैंडिंग सफल नहीं हुई, पर ऑर्बिटर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जिसने इतिहास रच दिया। ये कामयाबी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि भारत दुनिया का पहला और आज तक का इकलौता देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरा है। वाकई ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। अच्छा, तो हमने पूरी कहानी तो समझ ली। अब जरा उन लोगों के लिए बात करते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सेक्शन आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे। तो अगर इस पूरे सफर से सिर्फ 4 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। ध्यान से सुनिए। 1975 आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट। 2008 चंद्रयान 1,
हमारा पहला चांद मिशन 2013 मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल पर और 2023 चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर ऐतिहासिक लैंडिंग। ये 4 नाम और साल तो एकदम याद रखने हैं। तो ये थी भारत के अंतरिक्ष में 50 सालों की शानदार कहानी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि चांद और मंगल के बाद इसरो का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा? क्या वो शुक्र ग्रह होगा या फिर गगनयान के साथ कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा? ये सवाल हमें भविष्य के लिए और भी ज्यादा उत्साहित कर देते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुजरात GK